नमस्कार बच्चों, सुगम ज्ञान चैनल में एक बार फिर मैं आपका स्वागत करती हूँ हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रकरण विलोम शब्द के साथ। आज हम लोग विलोम शब्द, लिंग, वचन इत्यादि के बारे में परिभाषा एवं कुछ प्रश्नोत्तर देखेंगे। आइए देखते हैं विलोम शब्द। परिभाषा पढ़ते हैं इसकी। जो शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें विलोम शब्द कहा जाता है। जिन शब्दों से आप किसी भी शब्द का विपरीत अर्थ, उल्टा अर्थ समझते हैं उसे विलोम शब्द कहते हैं। जैसे विपरीत अर्थ, उल्टा अर्थ यानी कोमल, कठोर, पाप, पुण्य, अमृत, विष। कोमल पुष्प, फूल कोमल होता है, किसी को आप मारेंगे तो चोट नहीं लगेगी, अच्छा ही लगेगा। और कठोर, पत्थर कठोर है, आप किसी को अगर पत्थर फेंक के मारेंगे तो सिर ही फूट जाएगा। हाँ, पुष्प में गमला नहीं होना चाहिए साथ में, कोमल पुष्प के साथ गमला कठोर हो जाएगा। तो ये विपरीत अर्थ हो गया, कोमल, कठोर, पाप, पुण्य, अमृत, विष। इसी प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण विलोम शब्दों को भी हम देखते हैं। कुरूप, सुंदर, कुरूप, सुंदर। खरा, खोटा, खरा, खोटा। चल, अचल, चल, अचल। जय, पराजय, जय, पराजय। पवित्र, अपवित्र, पवित्र, अपवित्र। राजा, रंक, राजा, रंक। बुराई, भलाई, बुराई, भलाई। लाभ, हानि, लाभ, हानि। झूठ, सच, झूठ, सच। दुष्ट, सज्जन, दुष्ट, सज्जन। नर, नारी, नर, नारी। पठित, अपठित, पठित, अपठित। आकाश, पाताल, बुद्धिमान, मूर्ख। उपस्थित, अनुपस्थित। अर्थ, अनर्थ। ये कुछ विलोम शब्द हमने देखा। अगला प्रकरण है लिंग। लिंग किसे कहते हैं, पहला प्रश्न है इसमें। तो जिस शब्द से किसी के स्त्री या पुरुष जाति होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। जिससे आपको पता चले, जिस शब्द से कि जो नाम लिया है, जो शब्द लिया है, उससे सामने वाला जो है पुरुष है कि स्त्री है, लड़का है कि लड़की है, तो इससे लिंगवाचक शब्द कहते हैं। जैसे आपने कहा लड़का पुरुषवाचक हो गया, लड़की स्त्रीवाचक है। लिंग कितने प्रकार के हैं, तो लिंग 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि संस्कृत में लिंग 3 प्रकार के होते हैं। अंग्रेजी और हिंदी में हम 2 प्रकार का लिंग पढ़ते हैं। संस्कृत में आप पढ़ेंगे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। हिंदी और अंग्रेजी में आपका जो होता है 2 ही प्रकार का होता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। चलिए आगे देखते हैं पुल्लिंग का उदाहरण। राम, श्याम, लड़का, घोड़ा। ये सभी नाम जो है इससे हमें पुरुष जाति का बोध हो रहा है, तो ये पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग में गीता, सीता, लड़की, घोड़ी। इन सभी शब्दों से हमें पता चल रहा है कि यह किसी स्त्री जाति के हैं, तो स्त्रीलिंग। जिससे स्त्री जाति का बोध हो वो स्त्रीलिंग है, जिससे पुरुष जाति का बोध होता हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्द छांटिए। आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, उसमें आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग छांटना है। जैसे शब्द हैं किसान, माली, लेखिका, अध्यापिका, पृथ्वी, आकाश, दूध, वाराणसी, गंगा, समुद्र। इसमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग छांटना है। आइए देखते हैं। तो इसमें स्त्रीलिंग शब्द है लेखिका, अध्यापिका, पृथ्वी, वाराणसी, गंगा। और पुल्लिंग शब्द है किसान, माली, आकाश, दूध, समुद्र। तो यह जो है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द इसमें से हमने छांट लिया। अगला जो है चौथा प्रश्न हम देखते हैं। लिंग बदलकर रिक्त स्थान भरिए। आपको कुछ शब्द दिए हैं, यदि वो पुल्लिंग में है तो स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग में है तो पुल्लिंग लिखना है, तो रिक्त स्थान में भरना है। देखिए अध्यापक, तो इसका लिंग बदलेगा अध्यापिका। यह पुल्लिंग में है, स्त्रीलिंग में अध्यापिका। हाथी, हथिनी। पुल्लिंग में हाथी है, स्त्रीलिंग में हथिनी। घोड़ा, पुल्लिंग में घोड़ा, स्त्रीलिंग में घोड़ी। मोर पुल्लिंग है,
तो इसका स्त्रीलिंग मोरनी। बहन स्त्रीलिंग है, इसका पुल्लिंग होगा भाई। शेरनी स्त्रीलिंग है, इसका जो है लिंग बदलेंगे तो पुल्लिंग में शेर। अच्छा, अगला प्रश्न 5वां, विदुषी का पुल्लिंग है ज्ञानी, विद्वान, मेधावी या मूर्ख। इन चारों में से विदुषी का पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो विद्वान है। यदि कोई ज्ञानवान पुरुष है ना तो हम उसे विद्वान कहते हैं। यदि वही कोई बहुत ज्ञानी स्त्री है, ज्ञानवती स्त्री है, तो उसके लिए विदुषी शब्द का प्रयोग होता है। स्त्रीलिंग में विदुषी शब्द का प्रयोग होता है। 6वां प्रश्न देखते हैं, लड़का में लिंग है। लड़का जो है इसमें कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नित्यलिंग, नित्य पुल्लिंग। तो उत्तर है पुल्लिंग। लड़का पुरुष जाति का बोध कराता है, पुल्लिंग है। 7वां प्रश्न देखते हैं, कृष्णा में कौन सा लिंग है? कृष्णा स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग या कोई भी नहीं। तो कृष्णा में स्त्रीलिंग है, कृष्णा में स्त्रीलिंग है। अब आपके मन में कई बार प्रश्न आ रहा होगा कि कृष्णा नाम तो हम लड़कों को भी बोलते हैं। तो मैं आपको बता दूं, कृष्णा नहीं, लड़कों के लिए कृष्ण होता है। आकारांत है यहाँ लगा हुआ, तो कृष्णा, कृष्ण का आकारांत कृष्णा। कृष्णा स्त्रीलिंग शब्द है, अतः कृष्णा के लिए पुल्लिंग कभी नहीं कहना है, यह उभयलिंग भी नहीं है, यह मात्र स्त्री जाति के लिए है। तो कृष्णा जो है वो स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आइए इसी संदर्भ में हम अगला प्रकरण देखते हैं, वचन। वचन का यहाँ तात्पर्य बोली नहीं है हमारी, वचन का तात्पर्य संख्या के रूप में। तो आइए वचन की परिभाषा देखते हैं। शब्दों के वे रूप, शब्दों के वे रूप जिनसे एक या अनेक का बोध होता है वचन कहलाते हैं। जैसे पुस्तक कहने पर पता चलता है एक ही किताब है, एक ही पुस्तक है, अतः यह एक वचन है। एक संख्या का बोधक एक वचन। हमने कहा पुस्तकें, तो ऐसा कहने से बहुत सी पुस्तकों का बोध हो रहा है, एक से अधिक कितनी भी हैं, 2, 3, 4, 5, 100, 1000, लाख जितनी भी हों, अतः एक से अधिक का जैसे ही बोध हुआ बहुवचन। यहाँ मैं एक आपको महत्वपूर्ण बात और बता दूँ, जैसे मैंने बताया लिंग 3 प्रकार के संस्कृत में होते हैं, तो उसी प्रकार से वचन भी संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक संख्यात्मक बोध एक वचन, 2 संख्या में कोई चीज़ है द्विवचन, और यदि 2 से अधिक है तो बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। पहला प्रश्न देखते हैं, क्योंकि हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी के संदर्भ में ही उत्तर है आपके यहाँ। वचन के कितने प्रकार हैं? तो वचन के 2 प्रकार हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन जैसे पुस्तक बहुवचन में हो गया पुस्तकें, लड़का तो लड़कों, लड़की लड़कियों, नदी नदियाँ आदि। चलिए दूसरा प्रश्न जो है वो देखते हैं हम। वचन बदलकर रिक्त स्थान भरिए। कुछ शब्द दिए हैं, उनका वचन बदलना है आपको। एक वचन में है तो बहुवचन और बहुवचन में है तो एक वचन। पुस्तकें पुस्तक, पुत्रियाँ पुत्री, किताबें किताब, लड़की लड़कियाँ, पहाड़ी पहाड़ियाँ, नदी नदियाँ। ठीक है, तो ये इनका एक वचन का बहुवचन और बहुवचन का एक वचन। बहुवचन ये नहीं समझ लीजिएगा कि आपके घर में जो भाभी इत्यादि हैं, आपकी मम्मी पापा की जो बहू हैं, उनके मुख से बोला जाने वाला बहुवचन है, ऐसा नहीं समझना है हमें। एक संख्यात्मक बोध एक वचन, एक से अधिक संख्या का जहाँ बोध हो बहुवचन। तो इस प्रकार से आज सुगम ज्ञान चैनल में हमारा ये प्रकरण समाप्त हुआ। धन्यवाद।